तो ट्रंप ने तो फरमान सुना दिया है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ईरान के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो सरेंडर करेगा। और इसी के चलते इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो 7वें दिन भी जारी है। दो शक्तियों के टकराने से मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। दोनों तरफ से भीषण बमबारी से हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें और मंजर दिखाई दे रहा है। दोनों देशों में खंडहर होती इमारतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जंग में ईरान ने अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान गंवाई है, तो इजराइल के भी तकरीबन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हलाक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए लाखों लोगों का विस्थापन भी हो चुका है। इसी बीच सभी के मन में एक बार सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि आखिर ईरान इजराइल युद्ध का भविष्य क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री होने से ये जंग और भीषण होगी, भयंकर होगी। जिस तरह से ट्रंप खामनेई को धमका रहे हैं, उससे यही लगता है कि ये युद्ध और भीषण होता जाएगा हर गुजरते वक्त के साथ। लेकिन खास बात यह है कि ट्रंप के धमकाने का भी कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, उल्टा वो ट्रंप को धमका रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस जंग के बीच से, वो ये है कि ये युद्ध में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल के सोरोका अस्पताल पर यह जबरदस्त अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और हमले के बाद अस्पताल और आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। ईरानी हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को अब तक निशाना बनाया है। यानी कि ट्रंप चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर उस चेतावनी का कोई भी असर नहीं है। उल्टा ईरान ने भी ट्रंप को आंखें दिखाई हैं और इसके बाद इजराइल पर फिर से भयानक अटैक्स किए हैं। तो जो इंटेंसिटी इजराइल के हमलों की है, लगभग वही इंटेंसिटी आप समझ लीजिए कि ईरान के हमलों की भी है। और ईरान लगातार बराबर ताकत से, पूरी ताकत से इजराइल को जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इजराइल के हॉस्पिटल पर ईरान की मिसाइलें गिरी और कुछ ही पलों में कैसे जोरदार धमाके के साथ सब कुछ वहां पर धुआं धुआं हो गया। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें देखिए जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी है, कैसे पूरा का पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया। जो लोग थे, स्टाफ था, मरीज थे, वो जान बचाकर यहां से भागे हैं। ईरान में ज्यादा जानें हालांकि गई हैं, अब तक करीब 640 के आसपास मौत ईरान में इजराइल के हमलों की वजह से हो चुकी है। लेकिन इजराइल में भी आंकड़ा अब सैकड़े को पार कर चुका है। या जो अटैक्स ईरान की तरफ से इजराइल में किए गए हैं, उसके शहरों को निशाना बनाकर, बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर, अस्पतालों को निशाना बनाकर, उसमें इजराइल के भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। आप देखिए उस समय कैसी भगदड़ थी, एकदम जोरदार मिसाइल अस्पताल में गिरी और फिर अस्पताल के अंदर जो स्टाफ था वो कैसे सब कुछ छोड़कर बाहर अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखा। जो मरीज अंदर एडमिट थे, उनके परिजन उन मरीजों को लेकर बाहर की ओर भागे। ये तस्वीरें देखिए, भगदड़ मच गई अचानक से, जैसे ईरान की मिसाइल इराक के इजराइल के अस्पताल में गिरी है। और ऐसे ही कई और ठिकाने, कई और प्रमुख इलाके जिनको ईरान की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। तो लगातार ईरान अटैक कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के अटैक कोई छोटे मोटे नहीं हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है। ट्रंप का यह ऑर्डर था कि या तो इजराइल या तो ईरान सरेंडर कर दे, नहीं तो हम सर्वनाश कर देंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि खामेनेई कहां छुपे हैं हमें पता है और हमारी मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन हम अभी उन्हें मारेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद जो ईरान है, ईरान की तरफ से भी सीधे तौर पर धमकाया गया ट्रंप को कि अमेरिका इस मामले में ना पड़े, नहीं तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए भी उड़ान भर सकती हैं। ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था। और उसके बाद से ईरान के हमले, उनकी इंटेंसिटी, इजराइल पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। दर्जनों मिसाइलें आप देखिए कैसे ईरान की तरफ से उड़ी और इजराइल के आसमान में ये मिसाइलें उड़ान भरती हुई दिखी। और जब गिरी इजराइल के प्रमुख शहरों पर, अस्पतालों में, तो फिर देखिए कैसे जोरदार धमाके के साथ सब कुछ यहां पर तबाह हो गया। सिर्फ अस्पतालों को नहीं बल्कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है ईरान की इन मिसाइलों ने। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने भी जबरदस्त तबाही इजराइल में मचाई है। यरूशलेम और तेल अवीव, ये दो प्रमुख शहर हैं जो ईरान के टारगेट पर हैं और इन शहरों का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह किया है। कई बिल्डिंगें ईरान की मिसाइल के चलते जमींदोज हो गई हैं। जगह जगह आग और धुएं का गुबार इन मिसाइलों के अटैक में देखा जा रहा है। मोसाद के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने अपने इस अटैक में भारी नुकसान पहुंचाया था। इजराइल की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के कई दफ्तर हैं, उन पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। और तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर एक भारी नुकसान ईरान की इन मिसाइलों ने किया है।
आप तस्वीरें देखते रहिए कैसे ईरान की मिसाइलें गिरी तो जबरदस्त धुएं का गुबार देखने को मिला और इजराइल में अब ईरान की तरफ से जबरदस्त अटैक्स किए जा रहे हैं। यानी कि ये साफ है कि ईरान ने सरेंडर करने से मना कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये मिसाइलें गरज रही हैं ईरान की इजराइल की तरफ, तो ये स्पष्ट संकेत है कि खामनेई ने और ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। कहां कहां हमला हुआ है वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। इजराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है। मैं ईरान की अगर बात करूं तो ईरान के तेहरान पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने तेल अवीव पर अटैक किया। इसके अलावा परचिन, हाइफा, तब्रीज और बेल्शियान ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक्स हुए हैं। कितने अटैक्स अब तक हो चुके हैं मैं ये आपको बताऊं तो करीब 60 फाइटर जेट से हमला इजराइल की तरफ से किया गया। 25 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं, 20 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है और 15 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक्स हुए हैं। तो लगातार इन अटैक्स के नंबर्स, इनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों लगातार एक दूसरे पर जबरदस्त बम बरसा रहे हैं। ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी लगातार इस अटैक में, इजराइल पर अटैक में घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और जबरदस्त प्रहार पूरी ताकत के साथ इजराइल पर कर रहा है। किन किन हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है मैं आपको बता दूं कि एंटी फोर्टिफिकेशन वॉरहेड ड्रोन का इस्तेमाल किया है, कोरमशूर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं और इजराइल के कई इलाकों को तबाह किया है। इसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, MRBM बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल जिसने अभी रिसेंट में इस अस्पताल में धमाका किया, वो सेजिल मिसाइल थी जिसके जरिए इजराइल के अस्पताल में जोरदार धमाका ईरान ने किया है। फतेह 1 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। तो पूरी ताकत झोंक दी है ईरान ने, क्योंकि उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि अब इजराइल ने हम पर अटैक किया है तो हम भी इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, इजराइल को पूरी तरह से हम तबाह कर देंगे। खामनेई ने धमकी दी थी कि इजराइल को पछताना पड़ेगा अपने इस अटैक के लिए, लेकिन वहाँ नेतन्याहू भी लगातार धमकियां दे रहे हैं। नेतन्याहू का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान ने इजराइल की ओर अपनी मिसाइलें चलाकर, और हम ईरान के ख़त्म होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। यही बातें डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये जो जंग है ये खात्मे के साथ खत्म होगी। तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या ये जंग और भीषण होगी, और जिस तरह का रुख अभी दिखा रहे हैं ईरान और खुमैनी, अयातुल्ला अली खामेनी, क्या ईरान सरेंडर करेगा? फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि नहीं, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। वो पूरी तरीके से जंग के मूड में है और उसने कहा भी था कि हमने अपना ऐलान जंग कर दिया है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड रंजन जामवाल साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर जामवाल, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। पहले ऐसा लग रहा था कि भाई यूएस की धमकियों से ईरान घुटने टेक देगा, शायद यही सोचकर अमेरिका ने धमकाया भी होगा, ट्रंप ने धमकाया भी होगा कि हमको पता है खामनेई कहाँ बैठे हैं, हम मार देंगे, लेकिन अभी हमारा मूड नहीं है मारने का। लेकिन ईरान भी पूरा बराबरी का मुकाबला कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों को झोंक दिया है उसने इजराइल में। बड़ा नुकसान इजराइल में भी हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ईरान के पास एक बड़ा जखीरा है, हमें एस्टिमेट 2 से 3 हजार मिसाइलों का है कि भी ऑलरेडी इन्होंने स्टॉक पाइल करके अंडरग्राउंड बंकर में रखी हैं। एंड खतरा ये था कि इसकी प्रोडक्शन वो फर्दर अप कर रहा था एंड इंक्रीजिंग दिस स्टॉक पाइल टू 7 से 8 हजार मिसाइलों के बीच में। उससे पहले इजराइल चाहता था कि ये खत्म हो जाए, इससे पहले कि स्टॉक पाइल और बढ़े। एंड साथ ही में हमें काफी नजदीक था परमाणु हथियार बनाने के लिए। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई एंड ये अमेरिका और इजराइल ये ईरान के साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। बेसिकली अमेरिका इनिशियली गुड कॉप खेल रहा था, क्या वो बात करते हैं आप परमाणु हथियार ये वो, इसको खत्म करो, बाकी हम सैंक्शन हटाएंगे। एंड ऑल दिस वाइल ये तैयारी चल रही थी कि भाई
ईरान के ऊपर हमला करना है। अब जब ईरान के ऊपर हमला हो गया तो शुरू में अमेरिका ने बोला नहीं हमको नहीं पता, ये हमको से नहीं पूछा। अभी खुल के ऑलमोस्ट ओपन साफ आ रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि इजराइल ने पूरी ताकत लगा ली है, पर कुछ हथियार हैं अभी भी जो खाली अमेरिका के पास हैं। स्पेशली मैं मेंशन करूंगा, जैसे ये है ना, ये ZGB U-43 वगैरह, ये मतलब बड़े बम हैं, तकरीबन 10,000 किलो एक्सप्लोसिव। एक छोटा मोटा मतलब कन्वेंशनल न्यूक्लियर बॉम्ब है। आई मीन ईरान के अंदर इजराइल अभी 200 फीट तक जो गहराई है वहां तक अच्छा मार कर रहा है, पर जब उससे भी नीचे जाके मार करनी है वो हथियार अमेरिका के पास नहीं, इजराइल के पास नहीं है। एंड दीज कैन नॉट बी फायर्ड फ्रॉम फाइटर्स। ये डेडिकेटेड बॉम्बर, मतलब जैसे अगर C-130 वगैरह को जब बॉम्बर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उनसे गिराए जाते हैं। बहुत बड़ा बॉम्ब है, 10,000 किलो, काफी बड़ा, आप समझ लो कि भी 10 टन का बॉम्ब गिराना है तो काफी गहराई तक जाएगा उनका इस्तेमाल। इसलिए अमेरिका भी कॉन्फिडेंट है कि आपको अगर पता भी है कि कहाँ बैठा है खमेनी, तो इजराइल अभी वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो 200 फीट से नीचे की डेप्थ है जहां वो बैठे हुए हैं, तो उसके नजदीक नहीं पहुंच रहा। बट एक बार अमेरिका आ गया, पर एंड ऑफ द डे आपको ये भी समझने की जरूरत है, आप एरियल बम्बार्डमेंट और मिसाइलों से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हो, उसका ऑयल फील्ड में आग लगा सकते हो, पर जो आपका एम है रजीम चेंज जो आपका एम है वो इतनी इजीली अटेनेबल नहीं है जब तक इसको फॉलो अप ना किया जाए एक ग्राउंड ऑफेंसिव से। और ग्राउंड ऑफेंसिव में के लिए दो ही रास्ते हैं, एक्चुअली तो तीन है अफगानिस्तान की तरफ से, पर अफगानिस्तान को छोड़ दे वहां से मुश्किल है, इराक या पाकिस्तान। यही कारण है कि आज पाकिस्तान का चीफ भी वाशिंगटन में बैठा है, उनकी भी क्लास लग रही है, भैया आपकी जरूरत पड़ेगी तो चुप करके बैठे रहना, हम बलूचिस्तान की तरफ से ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और आपका एयरबेस से भी हमारे हवाई जहाज उड़ेंगे, आपकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल होगी, तो उसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है। एंड इराक की तरफ से भी ऑलरेडी जिसने सीरिया से अपने कुछ फौजें निकाल ली हैं, 2 कैंप इनफैक्ट खाली कर दिए हैं, जो उनकी यूनिट थी वो इराक की तरफ मूव कर रही हैं। एंड आई थिंक अगले कुछ ही समय में ये डिसाइड हो जाएगा कि ग्राउंड ऑफेंसिव किधर से लॉन्च हो रहा है, या दोनों तरफ से भी लॉन्च हो रहा है। इधर डिगो गार्सिया को भी उसने फुली एक्टिवेट कर दिया है, तो इस वक्त मतलब घेराबंदी पूरी है। ईरान भी हमले कर रहा है, पर ईरान की लिमिटेशन है, ईरान हवाई हमले नहीं कर पा रहा बिकॉज उसके पास एरियर रिफ्यूलिंग डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, एरियर रिफ्यूलिंग नहीं कर पा रहा, जॉर्डन अलाउ नहीं करता। तो चलो एनीवे दिस आर द प्रॉब्लम्स, एंड अभी अगले मेरे ख्याल 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आगे चलूंगा दूसरे मेहमान के पास, अरविंद तेजावत जी के पास। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि तेल अवीव पर ईरान के विध्वंसक हमले जारी है। ईरानी मिसाइल के हमलों से तेल अवीव, इजराइल की राजधानी दहल गई है। ईरानी हमले के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार देखा गया है। ईरान के हमले से तेल अवीव में भारी तबाही और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तेल अवीव में आप देखिए कि ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन पर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें, जिस पर ईरान की मिसाइलें गिरकर तबाही मचा रही हैं। ये आप समझ लीजिए कि ईरान का प्लान है कि वो तेल अवीव को शमशान बना देगा, और इसी प्लान के तहत वो इजराइल की राजधानी में बड़े बड़े बम गिरा रहा है। और जरा उन बमों की गर्जना सुनिए, आप जरा सुनिए एक बार। ये देखिए कितना जबरदस्त ये धमाका था, आप भगदड़ मची हुई है तेल अवीव में। आप ये देखिए, मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं, इन तस्वीरों को भी चलते रहने दीजिएगा। अरविंद जी मेरे साथ लगातार बने हैं। अरविंद जी, जिस तरह से मरने मारने पर आमादा है ईरान भी, वो लग नहीं रहा देख के कि घुटने टेकेगा। वो मन में ये इरादा लिए हुए है कि ठीक है मिटना होगा मिट जाएंगे, लेकिन हमला हम पूरा जारी रखेंगे, क्योंकि तमाम धमकियों का कोई असर होता दिख नहीं रहा है। रोहित साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही की है, और ये है कि ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही ईमानदार तरीके से जो
संतुलित जो खबरें प्रसारित करने का जो जिम्मा होना चाहिए वो इंडिया न्यूज कर रहा है। पर वास्तव में देखा जाए तो वेस्टर्न मीडिया दरअसल ऐसा नहीं कर रहा और वह ईरान की ताकत को कम करके बता रहा है। हालांकि यह सच भी है, अगर ताकत का दोनों में कंपैरिजन करें तो उसकी जो इजराइल की ताकत है वो ईरान के मुकाबले में काफी ज्यादा ठहरती है। पर जिस तरीके से उन्होंने आयरन डोम का जो मिथ बना रखा था कि उसे ईरान भेद नहीं सकता है, ईरान ने आज ये साबित करके दिखा दिया है कि जो आयरन डोम का मिथ है ये बिल्कुल केवल मिथ ही है, इसको भी भेदा जा सकता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और जो नेतन्याहू साहब ने जो कहा था कि हमने पूरे ईरान के आसमान पे कब्जा कर दिया है, वह भी सच साबित नहीं हुआ। एक और जो जरूरी बात जो हमें करना चाहिए वो रोहित साहब ये है कि लगभग 1 साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी थी कि जो इन मिसाइलों के लिए जो फ्यूल है वो चाइना दे सकता है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं थे, केवल उन्होंने ऐसा संदेह जताया था। और अभी फिलहाल जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी ये खबर प्रसारित की कि जो अभी जो कार्गो विमान जो वहां पर आए हैं, जो ईरान की राजधानी तेहरान में उतरे और बाद में वो बहुत ही गुपचुप तरीके से उतरे थे, पर उन्होंने भी खबर के कोई स्रोत नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो फतेह-1 जो मिसाइल जो अभी दागी गई है, यह दरअसल उस चाइनीज फ्यूल के कारण ही है। और चाइना का वहां पे बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर चाइना ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो वेस्ट एशिया ही है और उसका सेंट्रल पॉइंट ईरान है। तो चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि वह उसके हाथ से चला जाए और रूस और एक और शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि रूसी मीडिया अलग बात कह रही है, वो हमारे इंडियन मीडिया से एकदम उलट ये कह रही है कि इस युद्ध का हमें फायदा है, पर फायदा नहीं है, एक और बहुत बड़ी शिकस्त होगी। रशियन इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो एक मिथ क्रिएट कर सके कि अभी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं मुझे लगता है कि रोहित साहब, जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईरान ने शायद इतना बड़ा कॉल ले लिया है कि अब इसराइल ने इतना बड़ा कॉल ले लिया है कि अब उसे चबाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका और जो इसराइल की शर्तें हैं, मुझे लगता नहीं कि खामनेई साहब के बस की बात या वो मानेंगे, क्योंकि ये करने का मतलब पूरी तरीके से सरेंडर करना और अपने अस्तित्व को मिटा देना है। अभी की तारीख में अगर फतेह-1 अगर वो दरअसल वो फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और फतेह सीरीज की इनके पास क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही टाइप की मिसाइलें हैं। अगर ईरान ने अपनी परमाणु ताकत इजाद कर दी है या आगे आने वाला अगर 1 महीने तक चलता है तो ईरान में वह कैपेसिटी है कि 1 महीने के अंदर वह परमाणु बम इजाद कर सकता है। और अगर उसका इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि यह इसराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ठीक है साहब, ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और अपने एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए कि इस वक्त किस ओर जा रही है ईरान और इजराइल की ये जंग। और इसका सीधा मतलब यही है कि फिलहाल ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि आप समझ लीजिए कि ईरान इजराइल की इस जंग की आग और विकराल होती जा रही है। जंग की आग मिडिल ईस्ट को जला रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और अब सर्वनाश की आशंका है। और सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आखिरी चेतावनी दी थी कि या तो सरेंडर करो या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहो, या तो न्यूक्लियर डील पर साइन करो, नहीं तो हम ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके जवाब में, ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने दनादन मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। क्या ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका कूदेगा? क्या आज रात खामनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या आज ही अमेरिका खामनेई का खात्मा कर देगा? क्या अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा?
ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद भी नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है अमेरिका की जंगी तैयारी की ये तस्वीरें। इन सवालों के पीछे है अमेरिका के ये विनाशक फाइटर जेट्स जो ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के ये फाइटर जेट और बॉम्बर तब मिडिल ईस्ट पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं। खामेनेई के लिए ट्रंप का यह सीधा संदेश था कि सरेंडर करो वरना सर्वनाश तय है। ईरान में महाविनाश तय है, ईरान का खात्मा तय है। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर के बजाय सीधी जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी के ठीक बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के ठीक बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जंग में पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने दावा किया कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। यह हमला अमेरिका को उकसाने वाला था। इन हमलों से अमेरिका भड़क उठा। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल ईरान संघर्ष पर 1 घंटे 20 मिनट तक मीटिंग की। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मीटिंग में ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। ट्रंप का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल और घातक ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो जवाब में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थी। इजरायली सेना के मुताबिक जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो बर्बाद हो गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान घुटने नहीं टेक रहा, कदम पीछे नहीं हटा रहा।